हाँ जी, तो बच्चों अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। एमसीक्यूज़ किस-किस टाइप के आ सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस टाइप को स्टडी करेंगे। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो-जो एमसीक्यूज़ बेसिक्स बन सकते हैं, जैसे कि देखें ये हमारी फर्स्ट डेफिनिशन है। डेफिनिशन के तौर पे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं ना। देखें वो कहता है सिस्टम विद एंड विदाउट मेमोरी में अ सिस्टम इज सेड टू बी मेमोरीलेस इफ इट्स आउटपुट फॉर ईच वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट अ गिवन टाइम इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द इनपुट एट द सेम टाइम। यानी वो कहना चाह रहा है कि मेमोरीलेस डिवाइस हमारा वो होता है जिसकी आउटपुट जो है वो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो, यानी कि उसकी इनपुट पे डिपेंड कर रही हो उसी टाइम पे, यानी कि जो टाइम वहाँ पे मेंशन है। यानी कि देखिए जैसे ये y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t, तो ये एक मेमोरीलेस डिवाइस है क्योंकि देखिए t पे मेंशन है, कोई यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग नहीं दी गई हुई। टाइम शिफ्टिंग डाली जाए ना तो वो विद मेमोरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। लेट्स से ये आप देख सकते हैं y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1, यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग आ गया ना तो ये विद मेमोरी है। इसी तरह से यहाँ पे देखें सिग्मा है ना, तो सिग्मा में आपको पता है सारी वैल्यूज पुट होती हैं, सारी जमा हो जाती हैं, तो ये भी विद मेमोरी है। उसके बाद हमारा कैपेसिटर भी विद मेमोरी है। आई बात में समझ। अब आ जाओ इन्वर्टिबिलिटी पे। इन्वर्टिबिलिटी पे आपकी ये आ सकती है कि यानी सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ, यानी कि आगे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं ये क्या 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 हो सकता है। तो देखो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, हमारा सिस्टम उस वक्त ही इन्वर्टिबल होगा जब उसकी डिस्टिंक्ट इनपुट्स लीड करेंगी डिस्टिंक्ट आउटपुट्स के साथ, ठीक है। यानी कि जो हम इनपुट उसको देते हैं वही हमें आउटपुट के तौर पर मिल रहा हो, ये हमें कहता है इन्वर्टिबिलिटी में इन्वर्टिबल सिस्टम। तो ये आप एक इसकी ये लाइन यानी कि मैं यहाँ पर मार्किंग करता जाऊँगा जो आपने याद रखना है। मेन चीज़ बच्चों आपने ये याद रखनी है, डेफिनेशन यानी ये किस चीज़ के, इन्वर्टिबल सिस्टम के। डिस्टिंक्ट इनपुट्स लीड्स टू डिस्टिंक्ट आउटपुट्स, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या था कि जो आपको इनपुट जिस टाइम पे दी गई है उसी टाइम पे अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो वो विदाउट मेमोरी है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉजेलिटी। कॉजेलिटी बच्चों बहुत ही सिंपल है। कॉजेलिटी भी बच्चों सेम टू सेम वही चीज़ है, यानी कि मेमोरी वाली के वो कहता है एक सिस्टम को हम उस वक्त कॉजल कहते हैं अगर उसकी जो आउटपुट है एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यूज ऑफ द इनपुट एट द प्रेजेंट टाइम एंड द पास्ट टाइम, यानी कि सिर्फ वो उसकी प्रेजेंट और पास्ट टाइम पे डिपेंड करती हो, फॉर फ्यूचर टाइम पे डिपेंड ना करती हो। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, यानी कि ये ना हो कि वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हो जिसमें आप फ्यूचर टाइम वाला भी लिखा गया हो तो आप फ्यूचर टाइम वाले को कर दो, टिक कर दो, वो गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। तो कॉजेलिटी का भी आपने ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे मेंशन कर देते हो कितना, सिर्फ इतना याद रखना है बच्चों कि ये डिपेंड करता है इनपुट्स की वैल्यूज पे प्रेजेंट और पास्ट टाइम में, नॉट ऑन फ्यूचर टाइम। ओके हो गया। उसके बाद जी आ जाती है बात अपनी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बच्चों काफ़ी सिंपल है, वो इतना को नहीं है करने वाला, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद रखो ये वाली लाइन को। स्टेबल सिस्टम इज वन विच लीड्स स्मॉल इनपुट्स लीड्स टू रिस्पॉन्स दैट डू नॉट डाइवर्ज, यानी कि आपकी जो स्मॉल इनपुट्स आप देते हो सिस्टम को वो डाइवर्ज ना हो, फैले ना। यानी कि ये चीज़ आपको मैंने वैसे समझाई हुई है, बस आपने इसका ये फिक्रा याद रखना अपनी मतलब के एमसीक्यूज के लिए कि स्मॉल इनपुट्स लीड्स टू दैट रिस्पॉन्सेज दैट डू नॉट डाइवर्ज, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है बच्चों लिनियरिटी की, टाइम इनवेरियंस की, इन चीज़ों की। और टाइम इनवेरियंस में जो पहले मुझसे भी गलती हुई थी और आपसे भी ना हो, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ पहले देख लेनी है कि वो क्या कह रहा है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है। आ सिस्टम इज टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट हो तो उसका मतलब होता है बच्चों यानी कि उसका बिहेवियर और करैक्टरिस्टिक्स हमारे सिस्टम की चेंज ना हो रही हो, यानी कि वो फिक्स्ड हो अपने टाइम पे। अगर यहाँ पे होता ना टाइम वेरिएंट है तो यहाँ पे लिखा गया होता बिहेवियर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम आर चेंज्ड ओवर द टाइम, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद क्या आ जाता है, लीनियरिटी आ जाती है। तो लीनियरिटी की डेफिनेशन है बच्चों, ये देखें आपके सामने है कि इफ द इनपुट कंसिस्ट ऑफ द, यहाँ पे इन कॉन्टिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम इज अ सिस्टम दैट पोजेसेस द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन। ये चीज़ आपने याद रखने के लिनियरिटी एग्जैक्टली किससे रिलेट करती है, सुपरपोजिशन से। बस सुपरपोजिशन याद रखो, आपको लिनियरिटी का जो एमसीक्यूज आएगा वो आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है तो सारी हम रिपीट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले था मेमोरी वाला। मेमोरी में क्या है कि अगर तो आपका मतलब सिस्टम जो है वो उसी टाइम पे आपकी इनपुट वर्क कर रही है जिस टाइम पे आपको आउटपुट दी गई, यानी कि टी यहाँ पे y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t है तो ये विदाउट मेमोरी है। अगर उसमें कोई टाइम शिफ्ट आ जाता है, t-1 आ जाता है, t-2 आ जाता है, तो वो फिर विद मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ थी, दूसरी हमारे पास थी इन्वर्टिबिलिटी। इन्वर्टिबिलिटी में क्या था, डिस्टिंक्ट इनपुट्स लीड्स टू डिस्टिंक्ट आउटपुट्स, ठीक है। ये चीज़ था, उसके अंदर ये फिक्रा था। ओके हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास था क्या नाम है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में ये था हमारे पास कि ऐसी आउटपुट से जो हमारे पास डाइवर्ज ना हो, ठीक है। स्टेबिलिटी को इस तरह से आप याद रख सकते हो बच्चों। डाइवर्ज आप वैसे ही जानते हो, एक चीज़ से भटक गया ना, तो लिहाजा उसको आप वैसे ही याद रख सकते हो स्टेबिलिटी को। उसके बाद टाइम इनवेरियंस में हमने ये देखा कि बिहेवियर और करैक्टरिस्टिक्स अगर हमारी फिक्स्ड है टाइम के लिहाज से, फिर हम टाइम इनवेरियंट है हमारा सिस्टम। और टाइम वेरियंस कब होगा, जब वो चेंज्ड ओवर द टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से हमारा सिस्टम का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहे। लीनियरिटी में आपने देखा अगर सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो लीनियर सिस्टम होगा, अगर होल्ड ना करती हुई तो वो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लें तो बस आपका काम डन है। और कॉजेलिटी की बात कर दूं तो कॉजेलिटी एक चीज़ रहेगी, कॉजेलिटी यानी कि पास्ट और प्रेजेंट टाइम इनपुट रखता हो, फ्यूचर टाइम पे ना डिपेंड करता हो, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। तो ये यहाँ तक कि आपके फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हो सकते हैं, तो ये चीज़ें याद रख लें। खुदा हाफिज़।